आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जो हम ह्यूमंस में होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्री कैनल, एंड दूसरे होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। हम इसको माउथ भी बोलते हैं, इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं कभी कभार, और इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी। तो माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, जॉज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका फूड पाइप है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो इस फूड पाइप के थ्रू जाता है हमारे नेक्स्ट पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि हमारा स्टमक। और स्टमक हमारा क्या है? स्टमक हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन है, यहाँ से डाइजेशन होता है, जहाँ पे हमारा खाना जाता है। स्टमक के बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट आता है रेक्टम, एंड फाइनली एनस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ से स्टार्ट होती है, या ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, और कहाँ ख़त्म होती है? एनस पर जाकर ये ख़त्म होती है। अब इस माउथ से लेकर इस एनस के बीच में जितनी भी हमारे पार्ट्स हमने देखे अलग अलग, पहले माउथ होता है, फिर ईसोफेगस आता है, देन स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। इस हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं माउथ में क्या होता है। तो माउथ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे होते हैं टीथ, हमारे दांत होते हैं, जो कि 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे होते हैं सिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारे जो सिजर होते हैं ये कटिंग का काम आते हैं, सिर्फ कटिंग का काम आते हैं। ये जो कैनाइन होते हैं टीयरिंग के काम आते हैं, टीयर फाड़ने के काम। प्री मोलर और मोलर हमारे ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, ग्राइंडिंग, ये खाने को ग्राइंड करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये 4 टाइप्स के दांत हैं जो हमें याद रखना है, इनका स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा थोड़ा, और इनका फंक्शन याद रखना। पहला ये कटिंग करता है, ये टीयरिंग करता है, और ये दोनों ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये टीथ हो गया। दूसरी जो मक्कल कैविटी में होती है वो हमारी होती है टंग। टंग का काम क्या होता है? टंग हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन, जो कि हमारी ओरल कैविटी से या बेस ऑफ द ओरल कैविटी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका काम है मिक्सिंग। क्या करती है? मिक्सिंग का काम करती है। मिक्सिंग ऑफ फूड को किसके साथ मिक्स करती है? सलाइवा के साथ। अब ये सलाइवा क्या होता है भैया? सलाइवा, जब भी हम कोई भी स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी अपने आप आ जाता है ना, तो वो पानी सलाइवा होता है, जिसको हम हिंदी में लार भी कहते हैं। तो वो बस क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके एक वो बना देती है, एक लार्ज लोब बना देती है फूड का। लार्ज या स्मॉल आप ऐसे याद रखो, स्मॉल ग्लोब, बॉल याद रखो, बाउल से स्मॉल, ऐसे ऐसे गोल से ऐसे ऐसे छोटे छोटे बना देती है ये, जिससे हमें क्या करता है, जो खाना जो है वो हम आसानी से हमारे ईसोफेगस के थ्रू पास हो जाए। तो ये इसका काम होता है। अब आते हैं ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस का काम है जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमने अपना खाना इनटेक किया माउथ में या ओरल कैविटी में, उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम। तो ये सिर्फ ओरल कैविटी से और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। और इस ईसोफेगस में क्या होते हैं, हमारे कुछ मूवमेंट्स होते हैं। इन मूवमेंट्स का नाम है पेरिस्टाल्टिक
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो खाना है ना वो नीचे आता रहता है आता रहता है, हमें कुछ नहीं करना होता, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब स्टमक में आ गया खाना हमारे, अब स्टमक में हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं। पहले हमारे पास होता है एक एसिड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके भी फंक्शन है, कुछ कुछ काम है। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, किल बैक्टीरिया, जो भी हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ जाए उसको मारने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, जिससे जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे जो सिक्रीट है स्टमक में, जो एंजाइम निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस जो निकलेगा, जो कि हमारा होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, एंजाइम को क्या कहता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और फिर ये प्रोटीन पे अपना काम चालू कर देता है। तो स्टमक में ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे स्टमक में एक और चीज़ होती है जो हमें इस HCl से बचाती है, ये हमारी होती है म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयरिंग होती है काफ़ी थिक, मोटी परत होती है, काफ़ी इतनी मोटी होती है। तो क्या होती है, मतलब इतनी मोटी नहीं होती, मैं दिखा रहा हूँ अंदाजे से, जो इसको हमें क्या इस HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाती है हमारी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किसका किसका होता है ये देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। स्टार्च मतलब आप स्टार्च मतलब में से माल्टोज और सुक्रोज याद रख लो, माल्टोज एंड सुक्रोज, क्योंकि 30% डाइजेशन हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का। तो 30% स्टार्च वहाँ माउथ में हो जाता है और बाकी का 70% स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ फैट, प्रोटीन और इन सब का डाइजेशन होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं भैया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपकी एकदम छोटी छोटी उंगलियों के बराबर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ये पूरी लाइनिंग में होता है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, इस तरीके से। और ये लाइनिंग की ऐसी लाइनिंग ऐसी होती है, ऐसे पूरे में होते हैं ये। और इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है, रेड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो क्या होता है, जो भी खाना हमने खाया है, जो पचा है, वो इनके थ्रू, विलाई के थ्रू क्या होता है, हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है, ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई, विलाई। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड के को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में दो ही चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ये हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं, दवाई वगैरह, और ज़्यादातर वाटर यहाँ पे ये होता है। रेक्टम क्या होता है, ये सिर्फ स्टोर करके रखता है जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है। और एनस क्या करता है, ये सिर्फ एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सक्रीट आउट द वेस्ट, और वेस्ट को हमारी बॉडी से निकाल देता है। तो ये था पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का। ये हमने जान लिया, हर एक फंक्शन का, हर एक ग्लैंड का हमने जान लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्लैंड्स होती है, तो हमने एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा है। अब इनके साथ जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली हमें सिर्फ दो ग्लैंड्स के बारे में याद रखना है। एक हमारी पेनक्रियाज याद रखना आप, पेनक्रियाज होती हैं जो कि एक इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। और एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये भी रिलीज करते हैं, ये भी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन डाइजेशन। और पेनक्रियाज, एक और ग्लैंड होती है हमारी जो कि होती है लीवर। लीवर के साथ एक और चीज़ अटैच होती है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है कंसंट्रेटेड बाइल जूस। और ये बाइल जूस किस लिए काम में आता है, बाइल जूस मदद करता है डाइजेशन ऑफ फैट में, डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में मदद करता है। और लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये बॉडी। ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है, दो चीज़ें, पेनक्रियाज और लीवर हमें याद रखनी है। और उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हमारे स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से। अभी हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में पूरा का पूरा। अब जो जैसे कि अभी हमने अपने बारे में देखा, सवाल हमारा एक अक्सर इस पर भी आ जाता है, डाइजेशन इन जो हमारी कैटल वगैरह होती हैं, गाय वगैरह भैंस वगैरह होती हैं, वो तो घास खाती है,
तो वो घास के अंदर होता क्या है मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट जो घास जो खाती हैं वो घास के अंदर होता है ये कंपाउंड सेल्यूलोज। तो हमारे जितने भी क्या है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जितने भी होते हैं या जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। घास के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट जैसा ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे ही सेल्यूलोज भी होता है, पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये थोड़ा काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो होता क्या है, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल है जैसे कि हमारी बफेलोज है, एनिमल्स में हम देख लेते हैं, हमारी काउज हो गई, हमारे रैबिट हो गए, रैबिट हो गया, हमारा हॉर्स हो गया, और हमारा बफेलो हो गई, स्पेलिंग पहले देख सकते हो गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारी हमारे क्या एटसेट्रा, ये हमारे कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इन सभी के अंदर ना एक स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है र्यूमेन। र्यूमेन क्या है, पार्ट इन स्टमक, पार्ट इन स्टमक, स्टमक का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। करते क्या है, तो जब भी आप देखोगे सबसे पहले जब ये खाना वाना खाते हैं तो ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ये क्विकली स्वेलो द ग्रास, अपने खाने को बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट च्यूइंग, इसको क्या चबाना स्टार्ट कर देते हैं ये इस खाने को, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल, छोटे छोटे मोल्ड्स में, इसको हम कर्ड कहते हैं। तो जिन्होंने क्या किया, ये दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड इन्होंने ग्रास को क्विकली स्वॉलो कर लिया और फिर इसको स्वॉलो कर लिया ग्रास को, किसके अंदर, इसको हम काट देते हैं र्यूमेन के अंदर। हम इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं, फूड इज कॉल्ड कर्ड, इसको हम कर्ड कहते हैं, इसका नाम है कर्ड, ये कर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद जब देखो जब ये बैठे होते हैं, व्हेन दे आर सिटिंग, व्हेन दे आर सिटिंग, दे कॉन्स्टेंटली च्यू, ये उस खाने को चबाते रहते हैं, दबा अपने दांत चलाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो उस टाइम को कर क्या रहे हैं, इस टाइम में हो क्या रहा है, जो ये हमारा कर्ड था, कर्ड फ्रॉम र्यूमन रिटर्न टू माउथ एंड दे डाइजेस्ट इट कंप्लीटली, और ये फिर उसको आराम धीरे धीरे पूरा का पूरा पचा जाते हैं। तो ये करते हैं, तो इस प्रोसेस को कि ये पहले अपना पूरा पूरा जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम कर्ड कह देते हैं। फिर जब ये बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो बैठे बैठे अपना मुंह चला रहे होते हैं, तो अपने ये क्या करते हैं, चबा रहे होते हैं उस खाने को, तो उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाते हैं ये। तो कंप्लीट इस प्रोसेस को जब ये च्यूइंग कर रहे होते हैं, मतलब ये चबा रहे होते हैं खाने को, इसको र्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल जिनमें र्यूमिनेशन होता है, देखने को मिलता है, वो र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं। और उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, जो ऐसा करते हैं, एनिमल्स कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, उनको र्यूमिनेंट्स बोला जाता है। अब भैया हम भी अगर घास खा ली तो क्या हमें भी एनर्जी मिलेगी, हम भी इसको पचा पाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी र्यूमिनेंट्स होते हैं, इनके अंदर इनके गट के अंदर, इन देयर गट या इन देयर र्यूमेन, गट और र्यूमेन की बात करो, हैज़ अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जो सिर्फ उनके ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, हमारे नॉट इन ह्यूमन, जो हम ह्यूमन में नहीं होता, ह्यूमन गट, जिसकी वजह से वी कैन नॉट डाइजेस्ट गैस, दैट्स वाई वी कांट डाइजेस्ट ग्रास, इसलिए हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और उनकी एक ये भी रीज़न है, पहला रीज़न ये भी है, और दूसरा रीज़न ये भी है, जितने भी र्यूमिनेंट्स होते हैं ना, उनकी जो गट होती है या जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, रूमिनेंट्स हैव लार्ज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री गट, उनकी जो गट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, बट इन अस इट्स स्मॉल, वो हम में कम होती है।
तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम अगर घास खाएंगे भी तो भी हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली। तो ये था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। अगर एक छोटा सवाल आ भी जाएगा अब तो अमीबा के बारे में आएगा, अमीबा के बारे में आप पढ़ लेना, मैं आपको बस छोटी सी डिटेल दे रहा हूँ अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में अगर सवाल आया तो अमीबा क्या होता है, एक इरेगुलर शेप का कोई भी एक इरेगुलर शेप बना लो जिसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, एक एक वैक्यूल बना देना और एक लाइजोसोम, दो चीज़ें बनाना यहाँ पे, ये बना देना। मतलब ये जो लाइजोसोम नहीं है, ये क्या है, एक सिर्फ लाइजोसोम की तरह मान लो इसको। इसमें क्या है, इसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स इतने पावरफुल हैं कि ये किसी भी फूड को या किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है टुकड़ों में, और ये इसका है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो करता क्या है, जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है, ये फूड पार्टिकल छोटा सा फूड पार्टिकल, तो ये इसको अपने नकली पैरों से कैप्चर करने की कोशिश करता है या उसको कैप्चर कर लेता है नकली पैर से। तो ये क्या करता है, अपने यूजिंग इट्स फॉल्स फीट, मतलब नकली हाथ, फॉल्स फीट, कैप्चर द फूड। ठीक है, फूड को कैप्चर करने की कोशिश, फूड को कैप्चर करता है। इस फॉल्स फीट को ही, ये जो फॉल्स फीट होता है इसको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया, इसमें पी साइलेंट है, सूडोपोडिया, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। और इसको जो ये करता है इस प्रोसेस से, सूडोपोडिया की मदद से अपने खाने को इंगल्फ कर लेता है। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस इट्स अ प्रोसेस by which अमीबा या अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स engulf द फूड पार्टिकल, फूड। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है अंदर, एंडो मतलब होता है अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो ये एंडोसाइटोसिस कर लेता है, उसको अंदर ले लेता है, और जब वो डाइजेस्ट कर लेता है चीज़ों को, और जब वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको एक्सीज और बाहर भी कर देता है। ये एक्सक्रीशन है, ये इसका एक्सोसाइटोसिस है, ये एक्सोसाइटोसिस मतलब ये बाहर चीज़ों को फेंक रहा है। तो जब अंदर लेता है तो एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर फेंकता है तो एक्सोसाइटोसिस। तो इस पे सवाल आएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता इससे कहीं से भी सवाल जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें दो पार्ट थे, एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड में हमने पेनक्रियास पढ़ा और लीवर के बारे में पढ़ा। लीवर में गॉल ब्लैडर याद रखना, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होता है स्टोर्ड, वो भी कंसनट्रेटेड। अगर पूछता प्रोडक्शन कौन करता है, बनाता कौन है, अगर बनाने की बात आएगी तो बनाता तो लीवर ही है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, बना तो लीवर ही रहा है, बट स्टोर करने का काम जो है उसने वो गॉल ब्लैडर को दे रखा है, जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, कभी कई जगह हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं। विलाई पे सवाल जरूर आएगा, विलाई पे पूछता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैसे। और कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्टमक में ही, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, याद रखना। कंप्लीट मैक्सिमम डाइजेशन होता है, कंप्लीट तो लार्ज इंटेस्ट में होता है। तो याद रखना, सवाल अगर आएगा तो यहाँ से मैं सवाल बता रहा हूँ, सवाल की प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी। तो जो सवाल होएगा, सवाल आ सकता है विलाई के ऊपर जहाँ तक मुझे लग रहा है, दूसरा आ सकता है रूमिनेंट्स के ऊपर, या रूमिनेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, रूमिनेशन कह दो, रूमिनेंट्स कह दो, इसके ऊपर सवाल आ जाएगा। और अगर सवाल आएगा तो तीत के ऊपर आ सकता है, टाइप्स ऑफ तीत के सवाल आएगा। और अगर आएगा तो सवाल मेरे हिसाब से आ सकता है तुम्हारा, और कौन सा सवाल आ सकता है, और बस हाँ, लीवर याद रखना, लीवर में गॉल ब्लैडर याद रखना, गॉल ब्लैडर, बस मुझे यहीं पे लग रहा है जहाँ से ये बाइल जूस बनाता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइल जूस किसका डाइजेशन के डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को, याद रखो इसे, ठीक है, ये चीज़। तो 4 सवाल मैंने दिए हैं, मुझे लगता है इसी में से अगर इस चैप्टर में से अगर कुछ आएगा तो इसमें से इसी में से आएगा। टाइप्स ऑफ टीथ जरूर पढ़ लेना एक बार, टीथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स के दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी उतार सकते हो।